हेलो मेरे प्यारे बच्चों ये जो है 9th स्टैंडर्ड का यूनिट टेस्ट नंबर 2 का पेपर है रियल वाला। तो बच्चों यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ये मैथ्स 2 का पेपर है, स्टैंडर्ड 9th का है। आपका जो यूनिट टेस्ट होती है ये 2026 का पेपर है। तो ये यूनिट टेस्ट के जो मार्क्स हैं आपको 20 मार्क्स होते हैं और टाइमिंग इसके लिए आपका 1 घंटे का होता है। तो यूनिट टेस्ट का ये पेपर है, यूनिट टेस्ट नंबर 2 का। तो चलो बच्चों हम इस पेपर को देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। इसी तरीके के पेपर के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि आपके जब पैट के भी पेपर स्टार्ट हो जाएंगे तो सारे पेपर्स मैं रियल वाले अपलोड करने वाली हूँ। तो बच्चों जल्दी से अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करना। तो चलो हम पेपर को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हो, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ पे ए है, इसमें सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द आंसर ऑफ द गिवन बिलो। तो ये जो है 4 मार्क्स के लिए आपको होता है। 4 MCQs हैं इसके अंदर। तो देखो पहला यहाँ पे MCQ पूछा गया है, इन अ पैरेललोग्राम ऑफ एडजेसेंट साइड आर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। एक पैरेललोग्राम है जिसकी एडजेसेंट साइड जो है एक 3 सेंटीमीटर और एक 4 सेंटीमीटर है। देन इट्स पेरीमीटर विल बी, इसका पेरीमीटर आपको फाइंड करना है। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए। फिर उसके बाद जो है मतलब 14 सेंटीमीटर इसका सही आंसर है। फिर उसके बाद सेकेंड अगर हम यहाँ पे देखेंगे, साइड ऑफ ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, ये स्क्वायर है। साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 5 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज, क्या करना है यहाँ पे, साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर दी गई है, इसके डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है। तो इसका सही आंसर जो है वो है बी, 5√2 सेंटीमीटर। फिर चलो हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंस ऑफ ऑल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इन सेंटर। फिर चलो नेक्स्ट 4th क्वेश्चन नंबर, इसी में का 4th है। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ ए कॉर्ड ऑफ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर इफ डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 5 सेंटीमीटर, देन द रेडियस ऑफ दैट सर्कल इज, रेडियस आपको इसकी फाइंड करनी है। तो रेडियस जो है इसका सही ऑप्शन है आंसर 13 सेंटीमीटर। ओके, ये 4 MCQs आपको 4 मार्क्स के लिए हैं। MCQs हमारे कंप्लीट हो गए। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, ये 6 मार्क्स के लिए है। 2 आपको अटेम्प्ट करने हैं, 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। इसका मतलब है कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए है। तो यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, तो 3 में से कोई 2 आपको इसमें अटेम्प्ट करने हैं। तो चलो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखना है, द एडजेसेंट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर 7 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। यहाँ पे जो है रेक्टेंगल के बारे में दिया गया है जिसके एडजेसेंट साइड जो है एक साइड जो है ऐसे ऊपर का जो है 7 सेंटीमीटर है और ऊपर का जो ऐसे 24 सेंटीमीटर है और ऐसे जो है इसकी जो है वो 7 सेंटीमीटर है। तो इसकी डायगोनल की यहाँ पे लेंथ जो है वो फाइंड करनी है, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। तो यहाँ पे इस टाइप में आप पाइथागोरस के थ्योरम से भी आप सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। पाइथागोरस का थ्योरम तो आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। तो ये वाला पाइथागोरस के थ्योरम से आप सॉल्व कर लो। उसके बाद देखो यहाँ पे इसमें दूसरा क्वेश्चन है, इन अ पैरेललोग्राम ABCD एंगल A इज इक्वल टू x एंड एंगल B इज इक्वल टू 3x + 20, फाइंड द एंगल A एंड B। तो यहाँ पे एंगल A को माना गया है x और B को जो माना गया है 3x + 20। तो आपको यहाँ पे जो है क्या फाइंड करना है, एंगल A की वैल्यू और B की वैल्यू आपको इसके अंदर फाइंड करनी है। तो ये भी आसान है क्वेश्चन, इसको भी आपको सॉल्व करना है। तो ये आपको यहाँ पे
ये भी इजी है, पहला और दूसरा दो इजी है, इसको सॉल्व करो। तीसरा भी देखो मैं आपको बताती हूँ। द रेडियस ऑफ सर्कल विथ सेंटर P इज 25 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द सेम सर्कल इज 48 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर P ऑफ द सर्कल। सर्कल के जो क्वेश्चन है थोड़ा सा टफ है, इसीलिए बच्चों मैं आपसे बोलती हूँ कि पहला और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करो, इसमें का ईजी है और आप इसको इजीली सॉल्व भी कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इजी है, इसको करो आप, पहला और दूसरा करके लो। फिर चलो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो यहाँ पे देखो आपको दिया गया है अटेम्प्ट एनी 2 फॉलोइंग सब क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए। यहाँ पे देखो बच्चों अटेम्प्ट एनी 2 फॉलोइंग सब क्वेश्चन से 6 मार्क्स के लिए है। तो 6 मार्क्स यानी कि ये भी क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 20 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। देन फाइंड द साइड ऑफ रोम्बस एंड इट्स पेरीमीटर। तो पहले आपको इस क्वेश्चन में साइड्स फाइंड करने हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो ये एक क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन चलो देखते हैं, 3 मार्क्स के लिए है ये वाला भी, फिर दूसरा क्वेश्चन भी 3 मार्क्स के लिए। दूसरा क्वेश्चन देखो, कंस्ट्रक्ट एंगल एक्स वाई जेड सच दैट एक्स वाई इज इक्वल टू 6.7 सेंटीमीटर, 5.8 सेंटीमीटर। ये जो है एक्स वाई कितना है, 6.7 सेंटीमीटर है। और उसके बाद यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट देखो यहाँ पे 5.8 सेंटीमीटर और यहाँ पे एक्स जेड जो है वो 6.9 सेंटीमीटर है। कंसिस्ट इट्स इन सर, यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको इससे जो है एक्स वाई जेड ट्राइंगल आपको यहाँ पे फाइंड करना है। यहाँ पे आपको इसका ट्राइंगल निकालना है। एक ट्राइंगल आपको इस तरीके से देखो एक्स वाई जेड, सॉरी यहाँ पे तो फट गया, एक्स वाई जेड इस तरीके से ट्राइंगल आपको निकालना है। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो एक्स वाई जो है यहाँ पे 6.7 है और उसके बाद देखो ये जो एक्स जेड है ये कितना है, 6.9 है और यहाँ पे ये वाई जेड यहाँ पे रह गया है, वाई जेड इज इक्वल टू कितना है, 5.8 है। तो इस तरीके से एक ट्राइंगल आपको बनाना है इसके अंदर। तो उसके बाद देखो क्वेश्चन, ये पहला और दूसरा ही सॉल्व करो, इसमें का इजी है। फिर तीसरा क्वेश्चन भी बताती हूँ आपको। तीसरा क्वेश्चन देखो, इन द फिगर ऑफ 2 सर्कल इज ओ ए बी ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट। थोड़ा सा बच्चों ये पेपर एक बच्चे ने लिखा है उसको, तो थोड़ा सा यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हो गए हैं बच्चे के हाथ से लिखने के लिए, मतलब मेरे बोलने पर ही उसने लिखा था। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चंस तो मैंने ही दिए हैं उसको, तो लेकिन ये पेपर थोड़ा सा मुझे टाइम नहीं था उतना, इसलिए मैंने लिखने के लिए दिया था। तो यहाँ पे ये जो स्मॉलर सर्कल इन द पॉइंट P एंड X शो दैट AP इज इक्वल टू BQ, ये थोड़ा सा क्वेश्चन टफ है, इसके चक्कर में मत पढ़ो क्योंकि सर्कल का चैप्टर ही थोड़ा सा टफ है। तो इसको रहने दो, आप ऊपर के 2 ही आप सॉल्व करके लो। फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखना है अभी हमें। उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे ये 4 मार्क्स के लिए है। तो यहाँ पे कोई भी एक ही आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करना है। 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं इसके अंदर, कोई एक आपको अटेम्प्ट करना है। पहले देखो यहाँ पे, प्रूव दैट द सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ ए सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ इट्स कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो यहाँ पे ये प्रूव करना है, मतलब थ्योरम के टाइप ही है, ये आप कर सकते हो। या फिर देखो ये इजी लगता है मुझे, तो ऐसा लगता है क्योंकि यहाँ पे ये सब कुछ दिया हुआ है। इफ़ बोथ द पेयर्स अपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल, यहाँ पे देखो क्वाड्रिलैटरल आर कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है, हाँ बच्चों कॉन्ग्रुएंट, देन इट इज़ द पैरेललोग्राम। फिर यहाँ पे देखो गिवन में दिया गया है सब कुछ, यहाँ पे EFGN, यहाँ पे ये एंगल, यहाँ पे ये सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सब यहाँ तक तो दिया हुआ है, सिर्फ आपको देखो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर, देखो बच्चों यहाँ पे जो है इसके अंदर ये सब, यहाँ पे ये एंगल जो है ई जो है इसका G बताया गया है। तो नेक्स्ट यहाँ पे 2 इस तरीके से H और F आएंगे, तो यहाँ पे आपको वो लिखना है। फिर उसके बाद टू प्रूव EFGH इज क्या है, यहाँ पे EFGH जो है वो क्या है, एक क्वाड्रिलैटरल है। तो यहाँ पे क्वाड्रिलैटरल आपको फिर लिखना है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे डायग्राम तो दिख ही रही होगी। तो फिर यहाँ पे EFGH, फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे भरने के लिए बोला गया है, ये सब आपको यहाँ पे भरना है। फिर उसके बाद E + F + G + H इज इक्वल टू कितना होगा,
क्वाड्रिलेटरल मतलब 360 होता है, तो यहाँ पे 360 आपको लिखना है। फिर 2x प्लस 2y इज इक्वल टू, यहाँ पे जो जो आएगा वो आपको सारा कुछ यहाँ पे लिखना है। आपके टेक्स्ट बुक में है ये वाला, तो आप टेक्स्ट बुक में से भी इसको चेक कर सकते हो। फिर g प्लस एच कितना होगा, g प्लस एच मतलब 2 एंगल को हमने ऐड किया तो 180 आएगा, 4 एंगल को ऐड किया तो यहाँ पे हमारा 360 आएगा। तो यहाँ पे 2 एंगल ऐड करें मतलब 180 होगा इसका। तो फिर ये सब आपकी टेक्स्ट बुक में सब कुछ यहाँ पे ये दिया हुआ है इस चैप्टर के अंदर। आप देख के इसको भर सकते हो। यहाँ पे देखो ये वाला आपको थ्योरम यहाँ पे भरने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो इतना है हमारा पेपर, तो इसको आप करके जाओ अच्छे से पेपर को। और कोई नेक्स्ट पेपर जो चाहिए वो जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, बाय बाय।